तो सॉफ्ट पावर की बात होती है चालू। हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत की महान सभ्यता, संस्कृति और हमारी एकता, डाइवर्सिटी को, हालांकि हमारी कई तमाम फिल्मों ने उसके बारे में जिक्र किया है, उसको हाईलाइट किया है, लेकिन एक फिल्म भारत के विरुद्ध आज जो युद्ध चल रहा है, भारत एकमात्र ऐसा राष्ट्र है आज पूरे विश्व में जिसकी ताकत का अंदाजा विश्व को लग चुका है। और आप जानते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट में कोई नहीं चाहता कि दूसरा मार्केट खड़ा हो, दूसरी सभ्यता, दूसरी संस्कृति उनसे ज्यादा बलवान। इसीलिए भारत पे लगातार तरह तरह के अटैक किए जाते हैं, खासतौर पे कश्मीर का मुद्दा। जब मैं 2018-19 में जब अमेरिका का दौरा कर रहा था इसी फिल्म के इंटरव्यूज के लिए, तो वहां पे मुझे न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर में एक बहुत बड़ी, विश्व की सबसे विशाल, प्रतिष्ठित और सबसे एक्सपेंसिव एक होर्डिंग लगी थी फ्री कश्मीर की, और उसमें कई सारे भारतीय लोगों के बच्चों ने भी चंदा दिया था, फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट किया था। एक न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के बाहर लगी थी। अमेरिका में एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई गई थी जो कि भारत को बदनाम करने के लिए, और किस तरह से कश्मीर भारत, अखंड भारत का हिस्सा नहीं है, इसके ऊपर एक कैंपेन चली थी। आपने बहुत आर्टिकल्स पढ़े होंगे वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में, जो भारत के ही कई पत्रकारों ने लिखे थे। तब इस फिल्म को किस तरह से, भाई साहब जरा बंद कर लो, किस तरह से इस फिल्म ने कश्मीर में 16 शहरों में स्क्रीनिंग की, जिसको 36 ऑर्गेनाइजेशन, 36 कश्मीर यूएस में 36 ऑर्गेनाइजेशन। इतनी अभूतपूर्व बात है। जिस तरह से हॉलीवुड 1945 से पूरे दुनिया में एक सॉफ्ट पावर की तरह लोगों को बता रहा है, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके किसी भी बच्चे से पूछिए विश्व की सबसे महान कंट्री और सबसे स्ट्रांग डेमोक्रेसी कौन सी है। आपको तंजानिया में बैठा बच्चा, कश्मीर में बैठा बच्चा, शिलोंग में बच्चा बैठा, जो उसका कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, जो ना तो CNN सुनता है ना न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ता है, वो भी आपको बोल देगा अमेरिका। ये कैसे सीखा उन्होंने? ये अपनी फिल्मों की ताकत से अपने देश पे गर्व करना और अपने देश की महानता को पूरे विश्व तक ले जाने का जो जिम्मा हॉलीवुड ने उठाया है, उससे एक सबक लेके हमने भी ये जिम्मा उठाया था कि क्या कश्मीर फाइल्स जो है विश्व में एक डिप्लोमेटिक भारत का सॉफ्ट पावर बन के जा सकती है। और इसीलिए एक जिद के तहत हमने इसको अमेरिका में घूम घूम के सब जगह दिखाया। और हमारा फोकस इंडियन लोगों को दिखाना नहीं था, हमारा फोकस था अमेरिकन को, ब्लैक्स को, व्हाइट्स को, हिस्पैनिक्स को, बाकी लोगों तक ये बात पहुंचाना। और मैं आपको बहुत गर्व के साथ एक बात बताना चाहता हूं, वॉशिंगटन डीसी में इस फिल्म को देखने के बाद कैपिटल हिल, जिसको विश्व की सीट ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, और माना जाता है विश्व की सबसे स्ट्रांग डेमोक्रेटिक संस्था है, जो अमेरिका का पार्लियामेंट है, जो नहीं जानते उनके नॉलेज के लिए, उसको कैपिटल हिल बोलते हैं, जहां वहां सारे उनके सेनेटर्स और कांग्रेसमैन बैठते हैं। वहां पे इस फिल्म के लिए एक कांग्रेशनल रिसेप्शन रखा गया। उसमें वो भी कांग्रेसमैन जो कि कश्मीर, एंटी इंडिया कश्मीर कैंपेन में सॉफ्ट, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उनको भी आके अपनी स्पीच में कैपिटल हिल की छत के नीचे कहना पड़ा कि दिस वॉज नॉट एन एक्सोडस, दिस वॉज अ जेनोसाइड। ये एक इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है जिसकी कल्पना आज करना मुश्किल है, पर आपको कुछ सालों में पता चलेगा। अमेरिका की जितनी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, हार्वर्ड क्लब में हो, चाहे जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी हो, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स हो, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन हो, यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर हो, वहां सब जगह इस फिल्म की इंपैक्ट स्क्रीनिंग्स रखी गई, जो कि अमेरिकन व्हाइट्स और ब्लैक्स और सब लोगों ने देखी, जिनके सारे इंटरव्यूज और सब अवेलेबल है यूट्यूब। पर उससे भी ज्यादा ऐतिहासिक चीज मैं आपको बताता हूं। एग्जैक्टली उस जगह जहां पे फ्री कश्मीर कैंपेन पाकिस्तान की लॉबिंग से और भारत के ही कई लोगों के सहयोग से लगाई गई थी, इस फिल्म को देखने के बाद अमेरिका में इसके जो व्यूअर्स थे, जिन लोगों ने देखा, उन लोगों ने स्वेच्छा से बिना किसी के बोले पैसे कंट्रीब्यूट कर करके
अंततः उसी टाइम स्क्वायर में जो विश्व की सबसे प्रतिष्ठित, सबसे बड़ी, सबसे महंगी होर्डिंग की साइट है, इस 26 जनवरी को कश्मीर फाइल्स का वहां पे होर्डिंग लगवाया। और पहली बार अमेरिका के इतिहास में, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, पहली बार अमेरिका के इतिहास में कश्मीर का पूरा मैप न्यूयॉर्क सिटी के टाइम स्क्वायर पे दिखाया गया। जो लोग नहीं जानते उनकी नॉलेज के लिए, अमेरिका में आज तक कभी कश्मीर का पूरा मैप नहीं दिखाया गया। जो हिंदुस्तानी, उनके बच्चों तक ने अमेरिका का कश्मीर का पूरा मैप नहीं देखा। एक फिल्म की इतनी ताकत है। और अब इसके बाद जिसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, मैं उसके बारे में आपको बताऊं। भारत के अगेंस्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी काम करती रही है वेस्ट में। जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, तो उसके बाद तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में, जो मोस्टली उसमें कई सारे भारतीय भी इन्वॉल्व थे, पर जनरली उसमें काफी पाकिस्तान लॉबीज इन्वॉल्व थे, तरह तरह की ताकतें जो भारत के अगेंस्ट काम करती हैं, उन्होंने वहां की जो स्टेट है वो एक अपने आप में राष्ट्र की तरह होती है। वहां की स्टेट्स, वहां की जो पार्लियामेंट, संविधान सभा समझ लीजिए, तो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वहां जा जाके कैंपेनिंग कर करके वो लोग वहां से इंडिया के अगेंस्ट रेजोल्यूशंस पास करवाए। सिएटल स्टेट में हुआ, कई तमाम स्टेट में हुई। डॉक्टर कॉल उस पर रोशनी डाली कि इंडिया एक फैशिस्ट गवर्नमेंट है, कश्मीर को जबरदस्ती उसका आधिपत्य रखा है, कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है, किस तरह कश्मीर में 4G नहीं है, इंटरनेट नहीं है। और हम लोग भी उसी आर्ग्यूमेंट में फंस गए। हम भी वो झूठे आर्टिकल जो वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारे लोग लिखते थे, उनमें फंस गए। किसी एक आदमी ने मेन स्ट्रीम में एक सवाल नहीं पूछा, हाँ भाई 4G और इंटरनेट की बात तो जरूर करेंगे, पहले ये बताइए कि जो कश्मीरी हिंदू जिनकी वो जमीन है, वो वहां क्यों नहीं है। और अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी ये बात नहीं पूछी। ये फिल्म रोड आइलैंड्स एक अमेरिका का सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक, लिबरल और प्रोग्रेसिव स्टेट है। अमेरिका का जो भी डेमोक्रेट प्रेसिडेंट के लिए खड़े होते हैं, मुझे जो बताया गया वहां पे, उनकी जो पहली स्पीच होती है वो रोड आइलैंड से ही शुरू होती है। कैनेडी की भी कैंपेन वहीं से शुरू हुई। वो एक बहुत डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है। इंडिया में एक ऐसी मिथ बन गई है कि शायद डेमोक्रेट्स हमें पसंद नहीं करते, लेकिन 2014 के बाद जो एक नए भारत का निर्माण हुआ, और खास तौर पे एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद जो ग्लोबल लेवल पे भारत का एक नेतृत्व हुआ है, वो छवि हम तक उसी तरह से नहीं आ पाती है जिस तरह से 32 साल से कश्मीर का सच हमारे पास नहीं आया। तो अब मैं आपको डॉक्टर सुरेंद्र कौल, रोड आइलैंड की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, यानी वहां की जो विधानसभा है, और अमेरिका का स्ट्रक्चर इंडिया जैसा नहीं है, वहां पे जो स्टेट है अपने आप में इज अ कंट्री विद अ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी ने लॉबिंग नहीं की, किसी ने कैंपेन नहीं की, मैं जानता भी नहीं हूं वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये किया है। वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने हमारे लिए एक प्रोक्लेमेशन इशू किया है, जिसको डॉक्टर सुरेंद्र कौल कल अमेरिका से अपने साथ लेके आए। उसको वहां के मेजॉरिटी लीडर और माइनॉरिटी लीडर, मतलब डेमोक्रेट लीडर ऑफ द हाउस, रिपब्लिकन लीडर ऑफ द हाउस एंड द स्पीकर ऑफ द हाउस ने उनके ऑफिशियल एम्बलम के साथ उसको सर्टिफाई किया है। इससे बड़ी जीत भारत की अखंडता के लिए पिछले 70 साल में आज तक नहीं हुई। ये इतना ऐतिहासिक मौका है। अगर आप इसकी गंभीरता और इसको समझेंगे तो मेरे ख्याल से हम सब मिलकर भारत का नाम सारी दुनिया में कश्मीर की अखंडता को लेकर एकजुट होकर काम कर सकते हैं। अब मैं डॉक्टर सुरेंद्र कौल से चाहता हूं कि वो कहां है, एक सेकंड, राजू सर्टिफिकेट कहां है? वेयर इज दैट सर्टिफिकेट? वेयर इज राजू? वो नहीं, वो ब्लू वाला था। एक सेकंड जरा रुकिए, वो राजू कहां है? बुलाइए जरा उनको। नहीं, एक सेकंड, सॉरी, एक सेकंड। आप क्या, आपके पास यहां होना चाहिए। ये स्पीकर ऑफ द हाउस ने ये भेजा है, जिसको सुरेंद्र जी पढ़ के सुनाएंगे। और
मैं चाहता हूं कि इसको पीछे भी अगर आप डिस्प्ले नमस्कार मैडम प्लीज। इससे पहले मैं एक सेकंड सर, एक सेकंड फोन साइलेंट करें जी। इससे पहले मैं ये आपको पढ़ के सुना। आप सबों ने ये 20 मिनट का डॉक्यूमेंट्री देखा। ये तो बहुत ही छोटा हिस्सा था इस पूरे कैंपेन में। पिछले 32 साल से पूरा हमारा समाज जेनोसाइड और एथनिक क्लींजिंग होने के बाद छोटे से समाज के हजारों टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा जगती में चला गया, एक टुकड़ा दिल्ली में चला गया, एक टुकड़ा जयपुर में चला गया, एक टुकड़ा मुंबई में चला गया, एक टुकड़ा अमेरिका में चला गया जैसे मैं। मगर ये छोटे से समाज को पिछले 32 वर्षों में इतना झेलना पड़ा। और उससे ज्यादा जो हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक था वो था कि इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। एक इंडिपेंडेंट इंडिया में जो कि 1990 और उसके पश्चात एक जेनोसाइड हुआ, एक एथनिक क्लींजिंग हुई कि पूरी कम्युनिटी को ही वहां से निकलना पड़ा अपने फेथ की वजह से। और इसके बारे में कोई चर्चा नहीं, कोई ये नहीं। इससे हमको बहुत ज्यादा दुख। पर हमारा समाज, अनुपम खेर साहब, हमारे समाज ने इतना योगदान दिया है भारत के डेवलपमेंट के लिए, स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। वहां पे हर बच्चों को एजुकेशन मुक्तता हमारे समाज के लोगों ने, प्रोफेसर्स ने दिया। हमने कभी वायलेंस नहीं किया, जैसे कि आपने देखा हमने कभी बंदूक नहीं उठाई। हम तो लोग सोचते हैं कि भाई वो